विश्व एड्स दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, नगर भ्रमण और गोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा के संगठन पर्व के द्वितीय चरण की कार्यशाला का हुआ आयोजन। जमीन अधिग्रहण में किसानों तथा पुलिस के बीच नोकझोंक। हत्या के मामले में 3 पुरुष 3 महिला सहित 6 गिरफ्तार। और बच्चों का विवाद हुआ घातक, 1 की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। 1 दिसंबर को लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष एड्स से प्रभावित समुदायों को नेतृत्व देना विषय HIV थीम के साथ मनाया गया। पड़ोना नगर भ्रमण को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत जिला क्षय रोग सभागार में एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है। उन्होंने बताया कि बुखार, थकान, सूखी खांसी, वजन कम होना, त्वचा, मुंह, आंख या नाक के पास धब्बे पड़ना, शरीर में दर्द की शिकायत एड्स के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर S.K. त्रिपाठी ने कहा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस की एक अवस्था है जिसमें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती है। कुशीनगर के जिला PMDT एंड TV HIV समन्वयक चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मनुष्य के शरीर में यह पाया जाता है और एड्स को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच और नियमित इलाज कराना चाहिए। अधिकांश लोग शर्म और संकोच के चलते अपनी जांच नहीं करवाते। ऐसे में वह जानकारी के अभाव में गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के कार्यक्रम के समन्वयक तारकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और पुरुष तथा नेत्र अस्पताल तथा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC, समस्त ICTC, PPTC आदि केंद्रों पर एड्स की जांच की जाती है। किसी भी ऑपरेशन अथवा रक्तदान से पूर्व संबंधित की जांच की जाती है। इसके अलावा सभी गर्भवती की प्रसव पूर्व भी जांच HIV की जाती है। अगर किसी गर्भवती को HIV वायरस पाया जाता है तो उसके होने वाले बच्चे के एड्स संक्रमित होने की 20% संभावना बनी रहती है, लेकिन समय पर महिला के इलाज से बच्चे का यह संक्रमण 10% कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि HIV वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद कम से कम 3 माह बाद बीमारी के हल्के लक्षण दिखाने शुरू करता है। जिले में HIV संक्रमण से ग्रस्त लोगों को चिन्हित करने का कार्य वर्ष 2002 में शुरू हुआ। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको के सहयोग से यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निर्देश पर जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी कार्य कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर सुमन, पॉजिटिव नेटवर्क के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सेवेरा अध्यक्ष मंजू देवी, तारकेश्वर सिंह, अश्विनी गुप्ता, अकबर अली, हरीश द्विवेदी, अनूप कुमार गौड़, राकेश सिंह, विवेक यादव, विशाल जायसवाल, मुन्नी देवी, विश्वजीत ओझा, हंसराज कुमार, अजीत प्रसाद, अम्बे चौबे, अरविंद कुमार शाह, संतोष कुमार, रत्नेश मणि त्रिपाठी, साजिद अली, चंद्रशेखर यादव, सुधा, रवि सिंह, पूनम भारती, किरण खुशबू आदि उपस्थित रहे। HIV एड्स नियंत्रण करने में उत्तम तथा सराहनीय कार्य करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पटारिया के द्वारा जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर एसन त्रिपाठी की उपस्थिति में तारकेश्वर सिंह, अमित मिश्रा, पूनम भारती, किरण चौहान, उमेश कुमार तिवारी, रत्नेश्वर त्रिपाठी, विश्वजीत ओझा, गंगा सागर गुप्ता, डॉक्टर रिचार्ड तथा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति में सीमा देवी, रंजू भारती, वंदना देवी, दिनेश पांडे, छेदी प्रसाद, सविता यादव, किरण शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। आज का बदलता जमाना, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में छोटे संकेतों को भी अनदेखा ना करें। पड़रौना में पहली बार 24 घंटे DM गैस्ट्रो उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, MBBS MD DM गैस्ट्रो, पेट, आंत, लीवर एंड पैंक्रियाज स्पेशलिस्ट। साथ ही अत्याधुनिक एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ERCP की विशेष सुविधा और ICU वेंटिलेटर भी। पीलिया, पित्त की नली में स्टोन, कब्ज, आंत, लीवर व पेट से जुड़ी हर बीमारी का इलाज, खून की उल्टी, मलद्वार से खून, सिक्का निगलना, हृदय व सांस रोगों का इलाज, थायराइड, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिर्गी, गुर्दा, स्ट्रोक आदि सभी रोगों का इलाज तो प्राविका हॉस्पिटल गैस्ट्रो लीवर एवं गायनी मल्टी स्पेशलिटी सेंटर आज ही विजिट करें। तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने, रामकोला रोड, पड़रौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र प्रथम की नीति पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। भाजपा में जहां देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य किया जाता है, वहीं आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए संगठन के कार्यों को भी लोकतांत्रिक रूप से पूरा किया जाता है। भाजपा में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय सदस्यों को ही पदाधिकारी बनाया जाता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए आंतरिक लोकतंत्र भी हमारे अंदर है और उसी के अनुसार संगठन के चुनाव होते हैं। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर रंजन शर्मा ने कहा। वह रविवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व द्वितीय चरण के जिला कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन पर्व के प्रथम चरण में हम लोगों ने बूथ समिति का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न किया। अब आगे 15 दिसंबर तक हर हाल में मंडल अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करना है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि कुशीनगर जनपद के सभी 34 मंडलों में 50% से अधिक बूथों का गठन किया जा चुका है। अगले 2 दिनों के अंदर 100% बूथ समिति गठित हो जाएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन पर्व पार्टी के लिए उत्सव है और सभी पदाधिकारी उत्साह और उमंग पूर्वक निष्पक्षता से संगठन पर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। संचालन जिला सह चुनाव अधिकारी तथा जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, ललन मिश्रा, पडौना विधायक मनीष जायसवाल, हाटा विधायक मोहन वर्मा, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, अजय तिवारी, राधेश्याम पांडे, संतोष दत्त राय, सुदर्शन पाल, अवधेश प्रताप सिंह, विजय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार भारती, मनोज जायसवाल, बंका सिंह, रामेश्वर कुशवाहा, प्रवीण गुंजन, अतुल श्रीवास्तव सहित जिला पदाधिकारी, सभी मंडल चुनाव अधिकारी, मंडल अध्यक्ष और संगठन पर्व सहयोगी उपस्थित रहे। कोतवाली क्षेत्र हाटा के अंतर्गत आने वाले ढाढ़ा चीनी मिल की डिस्टिलरी लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने से किसानों ने रोका था। किसानों का आरोप था कि उनकी बची हुई जमीन अधिग्रहण होने से उनके सामने अपनी जीविका का संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे वर्षों से किसानों के विरोध के कारण जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका था। लिहाजा रविवार की सुबह कई थानों की पुलिस जमीन अधिग्रहण करने पहुंची, लेकिन उन्हें किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसानों से पुलिस की खूब नोकझोंक हुई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दर्जनों किसानों को हिरासत में लिया। मौके पर तनाव की स्थिति थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराई। हत्या के एक मामले में 3 महिला तथा 3 पुरुष सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में हत्या के आरोप में सरल कुशवाहा पुत्र राम दुलारी कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा पुत्र सरल कुशवाहा, ओमकार कुशवाहा पुत्र राममोहन कुशवाहा उर्फ भवन आदि साकिन मठिया, आलम लाला टोला, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर तथा अन्य 3 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, थाना नेबुआ नौरंगिया, उप निरीक्षक श्रवण यादव, महिला कांस्टेबल पूजा तिवारी, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, महिला कांस्टेबल पुष्पा देवी, कांस्टेबल कृष्ण मोहन कुशवाहा, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। बच्चों का आपसी विवाद घातक रूप ले लिया और इस विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मठिया आलम गांव के लाला टोला गांव में बच्चों के बीच गाली गलौज एवं कहासुनी ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा एक पक्ष के लोगों ने किसी धारदार हथियार से एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी रितेश कुमार सिंह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना क्षेत्र के मठिया आलम गांव के लाला टोला गांव में शनिवार की देर शाम बच्चों का विवाद गांव के राम भवन कुशवाहा के घर से सटे महावीर प्रसाद का घर है, जहां बच्चों का आपसी विवाद हुआ और घर के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि इसी बीच राम भवन कुशवाहा पक्ष के लोग महावीर प्रसाद के दरवाजे पर आ गए और उन्हें खींचकर सड़क पर ले जाकर किसी धारदार हथियार से सर पर वार कर दिया, जिससे 40 वर्षीय महावीर गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज हेतु उन्हें घर वालों ने सीएससी कोटवा में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने मौत होने की पुष्टि कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गांव में तनाव तथा शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। देर रात एएसपी ने घटना का जायजा लेते हुए घटना में दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 स्थित सुखारी छपरा के सामने तेज रफ्तार बाइक सवार ने रविवार को पैदल सड़क पार कर रहे दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग दंपत्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मेरी जानकारी के मुताबिक नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 21 बुद्ध नगरी सुखारी छपरा निवासी फूल बदन पाठक 75 वर्ष, पत्नी मंजू देवी 70 वर्ष रविवार दोपहर बाद करीब 2:30 बजे घर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पैदल पार कर रहे थे। इसी बीच कुशीनगर की तरफ से जा रहे तेज
रफ्तार बाइक की चपेट में आने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर दुर्घटना स्थल पर आई पुलिस ने दोनों को सीएससी कस्या भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने महिला मंजू देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि फूलबदन पाठक का प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां रास्ते में ले जाते समय उनकी मौत हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विश्व एड्स दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, नगर भ्रमण और गोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा के संगठन पर्व के द्वितीय चरण के कार्यशाला का हुआ आयोजन। जमीन अधिग्रहण में किसानों तथा पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। हत्या के मामले में 3 पुरुष 3 महिला सहित 6 गिरफ्तार। और बच्चों का विवाद हुआ घातक, 1 की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।